संध्या का समय था। गंगा तट के समीप स्थित महर्षि वाल्मीकि का आश्रम शांति और पवित्रता से आच्छादित था। मंद मंद बहती हवा में वेद मंत्रों का मधुर स्वर घुला हुआ था। तभी एक दिव्य आभा से आकाश जगमगाया। वीणा की मीठी ध्वनि के साथ देवर्षि नारद अवतरित हुए। उनके मुख पर सौम्यता, नेत्रों में करुणा और वाणी में मधुरता थी। उन्होंने वाल्मीकि को प्रणाम किया और उनके प्रश्न के उत्तर में श्रीराम की जीवन कथा सुनाने लगे। एक ऐसी कथा जो धर्म, त्याग, वीरता, करुणा और मर्यादा का अद्वितीय संगम थी। नारद की वाणी से निकली हर घटना मानो चित्र बनकर वाल्मीकि के मन में उतरती गई। राम का वनवास, सीता हरण, रावण वध और अंत में रामराज्य की स्थापना। कथा समाप्त होने पर नारद ने आशीर्वाद दिया और वीणा की झंकार के साथ आकाश मार्ग से अपने लोक को प्रस्थान किया। नारद के प्रस्थान के बाद प्रातःकाल वाल्मीकि अपने शिष्य भरद्वाज के साथ तमसन नदी की ओर चले। गंगा के समीप ये नदी कलकल करती हुई बह रही थी। सूर्य की सुनहरी किरणें जल पर बिखर रही थी। जल इतना स्वच्छ कि उसमें आकाश का नीला रंग और वृक्षों की हरियाली जैसे पिघल कर उतर आई हो। वाल्मीकि ने भरद्वाज से कहा, भरद्वाज, देखो ये स्थान कितना पवित्र है। इसका निर्मल जल किसी सत्पुरुष के निर्मल मन जैसा है। यही स्नान करूंगा। तुम कलश रखो और मेरा वल्कल वस्त्र ले आओ। स्नान कर वे वनपथ पर आगे बढ़े। वृक्षों पर कोयल की मधुर कुहू कुहू, झाड़ियों में मोरों का नृत्य और पुष्पों की सुगंध चारों ओर फैली थी। अचानक उनकी दृष्टि एक जोड़े पर पड़ी, क्रौंच पक्षियों का जोड़ा। दोनों प्रेम में मग्न थे। कभी पंख फैलाकर उड़ते, कभी डाल पर बैठकर एक दूसरे को दुलारते। लेकिन तभी घात लगाए बैठे एक शिकारी ने धनुष खींचा। बाण की तीखी आवाज के साथ नर क्रौंच पक्षी आकाश से गिर पड़ा। मादा पक्षी का हृदय विदीर्ण हो गया। वो अपने साथी के चारों ओर पंख फड़फड़ाते विलाप करने लगी। उसकी करुण पुकार से पूरा वन जैसे रो उठा। ये दृश्य देखकर वाल्मीकि का हृदय भीग गया। करुणा और वेदना के भाव उनके भीतर उमड़ पड़े और अनायास उनके मुख से छंदबद्ध शब्द निकले। मां निषाद प्रतिष्ठा त्वंगमय शाश्वतीय समा यद क्रौंच मिथुना देकम अवधीय कामोहितम। अर्थ, हे व्याध, तूने प्रेम में लीन क्रौंच के नर का वध किया है। इस कारण तू युगों युगों तक निंदित रहेगा। उन्हें आश्चर्य हुआ। ये तो छंद में है। लय, मात्रा, भाव सब कुछ स्वतः हुआ। यही था पहला श्लोक जो आगे चलकर रामायण की नींव बना। जब वे आश्रम लौटकर ध्यान में बैठे, तभी चारों दिशाओं में प्रकाश फैल गया। आकाश से कमल के आसन पर विराजमान चार मुखों से वेदों का उच्चारण करते हुए स्वयं ब्रह्मा उतरे। वाल्मीकि ने विनम्रता से प्रणाम किया। ब्रह्मा ने कहा, वाल्मीकि, ये श्लोक मैंने ही तुम्हारे मुख से निकाला है। अब तुम उसी छंद में श्रीराम की कथा रचो, सत्य पर आधारित, निर्दोष और अमर। तुम्हें मेरे वरदान से संपूर्ण घटनाएं स्पष्ट दिखाई देंगी। जब तक ये धरती, पर्वत और नदियां रहेंगी, रामायण अमर रहेगी। वाल्मीकि ने उस क्षण संकल्प लिया। वे इस कथा को ऐसा रूप देंगे कि ये युगों युगों तक मानव के हृदय को स्पर्श करती रहे। ध्यान में लीन होकर वाल्मीकि ने घटनाओं का दिव्य दृश्य देखा। अयोध्या में राम का जन्म, राजा दशरथ के महलों में आनंद, राजमहल में गूंजते मंगलगान और राम का तेजस्वी रूप। वाल्मीकि ने 24,000 श्लोकों में इस कथा को रचा। लव और कुश को उन्होंने वेद और संगीत की शिक्षा दी। दोनों वीणा के साथ जब रामायण गाते तो श्रोताओं के नेत्र भर आते और मन राम की छवि में डूब जाता। वाल्मीकि ने अपने महाकाव्य में अयोध्या का वर्णन ऐसे किया जैसे वो इंद्रपुरी हो। रत्नचटित महल, पुष्प वर्षा से सजी सड़कें, सुखी और धर्मनिष्ठ प्रजा, वीर सैनिक, वेदज्ञ ब्राह्मण और न्यायप्रिय राजा दशरथ। लोग सत्यवादी, संतुष्ट और समृद्ध थे। न कोई दरिद्र था, न झूठा, न अपराधी। ये था स्वर्ण युग, धर्म, अर्थ और काम का संतुलित जीवन। इस प्रकार रामायण केवल एक कथा नहीं, बल्कि सत्य, धर्म और मानवता का अमर दीप बन गई, जिसे युगों युगों तक गाया और सुना जाएगा। राधे राधे। अगर कथा पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें
और अपने श्रद्धालु मित्रों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।